लेकिन दर्शकों को बता दें कि दिल्ली के कश्मीरी गेट से शुक्रवार देर रात 40 बसें कोटा के लिए रवाना की गई। ये बसें कोटा में फंसे छात्रों को दिल्ली वापस लाने के लिए भेजी गई। आपको ये भी बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए बसों को भेजने का ऐलान किया था और इन बसों के साथ एक गाड़ी में मेडिकल टीम और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी गए हैं। इन बसों में छात्रों के लिए खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। एक बस में 20 से 22 स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि 900 से 1000 छात्रों की घर वापसी होगी। सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी श्रीवत्सन जुड़ चुके हैं। श्रीवत्सन, ये बहुत अच्छी पहल है। तमाम वो स्टूडेंट्स जो अपने घर जाना चाहते थे उनके लिए सुकून भरी खबर। जी बिल्कुल, देखिए सुकून भरी खबर है। पहले कोटा से ही छात्रों के उनके घर पे भेजने की शुरुआत हुई थी, बहुत सफलतापूर्वक, कई जगह बिना किसी परेशानी के लोगों को, छात्रों को उनके घर भेजा गया। उसके बाद अब श्रमिकों ने भी मांग शुरू कर दी कि उन्हें भी घर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि इस मुश्किल वाले वक्त में वे कम से कम एक बार यदि अपने परिवार से मिलकर आ जाते हैं, परिवार के लोगों के साथ कुछ वक्त बिता के आ जाते हैं, तो शायद वे मानसिक तनाव की हालत से मुक्त होकर अपना कामकाज फिर से शुरू करेंगे। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने यह भी हो गई है कि लॉकडाउन 3 सरकार ने अपनी ओर से ऐलान कर दिया है, 17 तारीख तक यह रहना है। और ऐसे में जब सभी राज्यों के मजदूर यहां से चले जाएंगे तो अभी तो केवल मजदूरों को भेजा जा रहा है, इन्हें वापस आने की इजाजत तो तभी मिलेगी जब बसें शुरू हो जाएगी, जब ट्रेन फिर से नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। तब तक यहाँ पर जो औद्योगिक इकाई है, जो कामकाज शुरू कर रही है कई शर्तों के साथ, उनके सामने मजदूरों की एक बड़ी समस्या सामने आ जाएगी, क्योंकि अभी तक जो मजदूर काम करते थे वे लगातार कई वर्षों से यहाँ पर काम करते थे। ऐसे में एक तरह से वे ट्रेंड मजदूर थे। अब इन कंपनियों को दूसरे लोगों को हायर करना पड़ेगा, तो इस तरह की कुछ परेशानियां भी है। लेकिन खुशी है कि इन मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है और वे मानसिक तनाव से मुक्त होकर वापस आएंगे और अपना कामकाज और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर ला पाएंगे। लेकिन 900 से 1000 बच्चे वहां पर पहुंच रहे हैं। स्क्रीनिंग की व्यवस्था की अगर बात करें तो किस तरीके का अरेंजमेंट किया गया है श्रीवत्सन? जी देखिए, राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से सभी जिलों में जिन बच्चों को जाना है या जिन श्रमिकों को जाना है, तो उन्हें पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने का। जिन लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हें एक पर्टिकुलर एरिया वाइज एक जगह बुलाया जाता है, सरकारी बसों में बैठाया जाता है, वहां से रेलवे स्टेशन ले जाया जाता है और इस बीच यहाँ पर जहां उन्हें बुलाया जाता है वहां स्क्रीनिंग की जाती है। रेलवे स्टेशन पे एक बार फिर से स्क्रीनिंग इनकी की जाती है, इनका टेम्परेचर नापा जाता है और इनके मूवमेंट को सीसीटीवी कैमरे के जरिए पूरी निगाह रखी जाती है और उसी के बाद यहाँ से रवाना किया जाता है। यदि किसी में भी कोरोना संदिग्ध कुछ लक्षण मिलते हैं तो उसे वहीं रोक दिया जाता है। तो डॉक्टरों की एक पूरी टीम इसमें लगी हुई, और सबसे बड़ी बात है कि किसी तरह की भगदड़ ना मचे, इसलिए पूरे गुपचुप तरीके से इस काम को किया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया से भी रिक्वेस्ट किया जाता है कि वे जब ट्रेनें रवाना हो रही है तो उसके वक्त के बारे में पूरी तरह खबरें न डालें और इसे एक तरह से सनसनीखेज बनाने की कोशिश न करें, क्योंकि हो सकता है इससे कई मजदूर जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में रेलवे स्टेशन पहुंच जाए और वहां भीड़ की स्थिति उत्पन्न हो। तो काफी सुरक्षा और सतर्कता इस पूरे इशू पे बढ़ती जा रही है। बहुत अहम जानकारी आपने पहुंचाई श्रीवत्सन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।